हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ बेटा इस वीडियो को लाने के अंदर। चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट करेंगे और आई नो आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। इस वीडियो को मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी। होपफुली आपके एग्जाम में ये वीडियो जरूर काम आए। अच्छे से इस वीडियो को पढ़ना, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। एक क्लास 11th के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है समझने के लिए और काफी सारी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस। अच्छा बेटा, कंज्यूमर का मतलब क्या चीज होता है? कंज्यूमर होते हैं बायर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या चीज होता है बेटा? इक्विलिब्रियम में याद रखना सेटिस्फैक्शन पॉइंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? मैं पहले आपको चैप्टर की हेडिंग ही समझा रही हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये चीज है जब कंज्यूमर कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, ठीक है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे आता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, अगर उससे ज्यादा कुछ भी चीज कंज्यूम करेगा तो वो डिसयूटिलिटी कहलाई जाएगी। एक पॉइंट आएगा, मैं आपको डायग्राम के साथ आगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से और इलैबोरेट करके समझाऊंगी। बस याद रखिएगा अभी कंज्यूमर मतलब बायर जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ सेटिस्फैक्शन पॉइंट। अब यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब ये होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिले वो यूटिलिटी कहलाई जाती है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं और आपको और अच्छे से समझाऊंगी डिटेल में चैप्टर। अब इस चैप्टर का इंडेक्स देख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 में हमारे क्या क्या आएगा जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है। हु इज अ कंज्यूमर, हम ये पढ़ेंगे बेटा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे, फिर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे जिसके अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रिलेशनशिप एग्जाम में पूछते हैं स्कूल में टीचर्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि हमारे चैप्टर से लिंक कर रहा है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर ग्राहक, बायर कौन होता है? एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट, एजेंट कौन होता है? ब्रोकर, जो यूज कर रहा है। एक कंज्यूमर हमारा इकोनॉमी में रहने वाला वो एजेंट है, ठीक है बेटा, वो ब्रोकर है जो बाय करता है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। बीइंग अ कंज्यूमर, मैं भी किसी शॉप पर जाकर पेन खरीदूं, कॉपी खरीदूं, बैग खरीदूं, सेल फोन खरीदूं, तो आई एम द कंज्यूमर। तो मैं क्या बाय कर रही हूँ? गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज के लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंज्यूमर ग्राहक एक इकोनॉमिक एजेंट है जो यूज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज के लिए? फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। चलें आगे बेटा। बेटा जी आगे देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले यूटिलिटी देखेंगे। यूटिलिटी क्या है? रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। किसी कमोडिटी को यूज करने के बाद अगर हम उस कमोडिटी से सेटिस्फाइड है तो वो क्या कहलाई जाएगी बेटा जी? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड, या तो आप ये डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा बेटा जी या फिर ये वाली। अब क्या चीज है? यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी हमें एक ऐसा सेटिस्फैक्शन है जो किस चीज से आ रहा है? जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। और यूनिट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है? यूटिल्स, ठीक है बेटा। यूटिल्स क्या होगा? जो हम मेजर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सेटिस्फैक्शन लेवल क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसको हम यूटिल्स बोल सकते हैं, विच इज इन नंबर फॉर्म 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने के बाद अगर कोई भी पर्सन सेटिस्फाइड है तो उसके लिए क्या होगी? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को मेजर करने का तरीका क्या है? उसकी वैल्यू है यूटिल्स, विच इज मेजरेबल, विच कैन बी काउंटेबल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बेटा दो तरह की होती है, एक है टोटल यूटिलिटी, एक भाई क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी
सम टोटल का मतलब क्या चीज है? ऑल सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी। सपोज करो बेटा मैं 5 पेन खरीदने गई, ठीक है, और 5 पेन खरीदने के बाद क्या चीज होगा? मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन खरीद करके हुआ। दैट मीन्स मैंने कितने पेन खरीदे? 5 पेन खरीदे। अब सपोज करो मेरा कुछ खाने का मन है, जैसे मुझे 5 चॉकलेट्स चाहिए, मैंने जाकर शॉपकीपर से 5 चॉकलेट परचेज करी। अब मुझे उससे उस 5 चॉकलेट को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन होगा वो क्या कहलाया जाएगा? टोटल यूटिलिटी। यानी क्या चीज है? मैंने 5 चॉकलेट कंज्यूम करी और मुझे उससे टुगेदर ऑल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन होगा उसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। उसका फॉर्मूला होता है बेटा जी देखिए, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। ये क्या चीज होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल। MU में अभी आपको आगे बताऊंगी डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है। TU इज टोटल यूटिलिटी, MU इज मार्जिनल यूटिलिटी, दिस सिग्मा साइन इज सम टोटल, जोड़ना, ऐड करना। बच्चा जी नेक्स्ट देखिए मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी यानी एडिशनल सेटिस्फैक्शन which is derived from the consumption of one more unit of the given commodity। बहुत ध्यान से देख लीजिए मेरे बच्चे, मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूटिलिटी होती है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन होता है जो हमें डिराइव हो रहा है किससे? फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। सपोज करो आई एम हंग्री और मैं घर आई और मैंने अपनी मम्मा को कहा, ठीक है, कि मुझे चपाती दे दो, मम्मा मुझे खाना दे दो। तो पहले मेरी मम्मा ने एक चपाती दी तो मुझे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ क्योंकि मेरे को बहुत हंग्री थी, मेरे को खाना खाना था, तो उसमें पहले मैंने एक चपाती कंज्यूम करी, मुझे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ। जब बेटा जी मैं दूसरी चपाती कंज्यूम करूंगी तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा, तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया। जब मेरी मम्मा, मुझे सब्जी बहुत अच्छी लगी, ठीक है, मैं 2 ही चपाती खाती थी लेकिन मैंने एक और चपाती खा ली, तो उसमें क्या चीज होगा? मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। तो ये बात बोल रहे हैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जब सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाए उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन है जिसके जो डिराइव होता है किस चीज के साथ? कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। पहली चपाती बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन, दूसरी चपाती तो उसके अंदर हमने कंज्यूम करी, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा? जो हमें दूसरी यूनिट को कंज्यूम करने के लिए मिलेगा वो क्या होता चला जाएगा? एक एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद कम होता चला जाएगा। उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो हमें हो रहा है डिराइव्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब इसका फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ये 1 है बेटा, ठीक है। MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। marginal utility of nth term is equal to total unit of nth term minus एक additional satisfaction, तो total unit of nth term minus 1 कर देंगे। तो satisfaction level हर एक लेवल पे क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और नहीं तो आप इसका फॉर्मूला ये भी कर सकते हैं, MU इज इक्वल टू marginal utility इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं इस ट्राइंगल को चेंज, इसको बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं बेटा जी मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हमेशा एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन कहा जाता है जो हमारा किस चीज से होता है? डिराइव्स, किस चीज से मिला हमारे को? जब हमने एक और यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करी, उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला जाएगा, ठीक है। फिर है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब हम यूटिलिटी को मेजर 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं सेटिस्फैक्शन को 2 तरीके से, 2 टाइप से। एक होता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दूसरा होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं स्कूल्स के अंदर बेटा डेफिनेशन में पूछ लेते हैं, कहीं में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। देखिए कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है? इट मीन्स दैट यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन जिसको हम मेजर कर सके किस टर्म्स में? कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर अगर आपने पढ़े हो तो क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो जो यूनिट की फॉर्म में भी हो, लाइक 1 2 3। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जिसमें हम सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर कर सके। इट मीन्स दैट यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर और यूनिट लाइक 1 2 and 3। नेक्स्ट है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है?
इट मीन्स दैट यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो। इसके अंदर हम सिर्फ बेटा जी ऑर्डिनल में रैंक कर सकते हैं, हाई और लो किसी की वैल्यू बता सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स लाइक 1 2 3। अगर यूनिट में मेजर करना है तो वो कार्डिनल में मेजरमेंट होगा। ऑर्डिनल के अंदर क्या हो गया, जिसके अंदर हम सेटिस्फैक्शन को ओनली रैंक कर सकते हैं हाई और लो। आई होप आपको कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल समझ आ गया हो, जिसको मेजर कर सके इन नंबर फॉर्म 1 2 3 कार्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल के अंदर हम रैंक कर सकते हैं हाई और लो। नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चा। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आता ही आता है, पूछते हैं एग्जाम में, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले आप टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन मैंने करा दी, आप कर देंगे। मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन कर देंगे। इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे मैंने चॉकलेट्स का एग्जांपल दिया था, पांचों चॉकलेट कंज्यूम करने का, 5 चॉकलेट मैंने खरीदी, पांचों को कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो क्या कहलाया जाएगा, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, चेंज और एडिशन मेड इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम। मैंने आपको बताया एडिशनल सेटिस्फैक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे जैसे हम एडिशनल सेटिस्फैक्शन करते चले जाएंगे हमारा क्या चीज हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन लेवल कम कम होता चला जाएगा। चले बेटा देखें, अब देखिए ये दिया हुआ है क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि बेटा जी कैसे करना है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारा MU का फॉर्मूला बच्चा जी होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमारा MU का और होता है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q, या फिर आउटपुट आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिए, हम ये लर्न करेंगे। पहली यूनिट है हमारी 0, तो 0 0 8 14 18 20 20 18 0, मेरे साथ साथ बोलिएगा 0 8 14 18 20 20 18 0 8 14 18 20 20 18 0 8 14 18 20 20 18। उसके बाद हमने एक चीज चलो जी लर्न कर ली, MU को फॉर्मूले से हम इसे निकाल लेंगे। TUN माइनस का मतलब ये होता है पहले वाला डैश। ठीक है, फिर आपने क्या करा, 8 में से 0 माइनस कर दिया, 8 आ गया। 14 में से 8 माइनस कर दिया, 6 आ गया। 18 में से 14 माइनस कर दिया, 4 आ गया। 20 में से 18 माइनस कर दिया, 2 आ गया। 20 में से 20 हो गया 0। हमारा सेटिस्फैक्शन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक है बेटा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको बोलते हैं, और अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे इसको बोला जाता है डिसयूटिलिटी। ठीक है, ये एक बात बता रही हूं मैं आपको समझाने के लिए। फिर 18 में से 20 गया, क्या आ गया, -2। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया हो। और बेटा जी अगर आप ये वाले फॉर्मूले में लगाएंगे तो भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। पहला एक निकाल के दिखा दे रही हूँ, आपको पता चल जाएगा। पहला तो डैश, फिर चेंज है तो सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दोगे। दैट मीन्स 8 में से 0 की बात कर रही हूँ। कभी आप सोचिए सेकंड में से फर्स्ट क्या बोल रही है मैम, मैं बोल रही हूँ पहली यूनिट में से, क्योंकि 0 गिवन है आप इसमें माइनस कर देंगे। 8 में से 0 गया, 8 आ जाएगा। दूसरी साइड देखिए, इसमें से ये माइनस करेंगे, 1 माइनस 0, तो 8 अपॉन 1 क्या आ जाएगा बच्चा जी, 8। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला आप कर लेंगे। इसमें से ये माइनस करिए, इसमें से ये माइनस कर दिए, सभी में माइनस करेंगे तो 1 1 ही आएगा। इसलिए मैं कहूंगी ये फॉर्मूला यूज करिए, इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है बेटा। अब नेक्स्ट हमारा है डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल रफली और इजीली आप ड्रॉ करेंगे। डायग्राम के अंदर आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट वाइज समझाएं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप रफ डायग्राम बनाइए, कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट करेगा। ठीक है बेटा, आपको भी सिखा दूंगी कैसे बनाना है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए पहली हमारी देख लीजिए क्या चीज है, रिलेशनशिप। एज लॉन्ग एज, पहला पॉइंट देखिए हमारे रिलेशनशिप, एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव TU इंक्रीजेस। बहुत ध्यान से देख लीजिए, हम अपने टेबल के साथ देखेंगे। एज लॉन्ग एज, बहुत ध्यान से देख लीजिए, TU हमारा इंक्रीज हो रहा है, MU हमारा पॉजिटिव है। 0 से 20 तक आप देखिए, 20 तक हमारा क्या चीज हो रहा है, जैसे जैसे TU बढ़ रहा है हमारा MU भी क्या चीज है, 2 तक पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, फिर ये बोल रहा है एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड द MU डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग होता है बेटा जी डिक्रीजिंग। जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आप कंज्यूम करते जाओगे, आप देख लीजिए MU जो डिराइव्ड हो रहा है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आपको बताया जैसे जैसे हम एक एक क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे
हमारा जैसे जैसे टी यू बढ़ता जाएगा हमारा एम यू क्या होता चला जा रहा है बेटा, डिक्रीज। एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा और नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, -2 डिसयूटिलिटी। अब आप देखें बेटा, but the total utility increasing up to a limit, this happen as long as mu is positive, that is it is not zero। जब तक जीरो नहीं है mu पॉजिटिव है। दिस इज द evident from unit 1 to evident का मतलब होता है प्रूफ है यूनिट 1 से लेके बेटा जी यूनिट 4 तक का ये पॉजिटिव है जब तक ये जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने भाई पहले वाले में बता दिया ये होता है प्रूफ। evident का मतलब होता है किसी चीज का प्रूफ। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब mu जीरो है टीयू मैक्सिमम है एंड कांस्टेंट, ध्यान से देख लीजिए बेटा जी, जब आपका क्या चीज हो गया, टीयू मैक्सिमम है, mu आपका जीरो और कहीं ना कहीं ये क्या चीज हो गया, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, बहुत इजी है, अच्छे से पढ़िएगा। अब क्या चीज है, जब ये कांस्टेंट हुआ इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं या फिर सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। दिस सिचुएशन प्रेजेंट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ये प्रूफ है 5th यूनिट का टेबल के अंदर। ठीक है बेटा, अब ये एक पॉइंट क्या कहलाया जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, सैचुरेशन पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। चलें आगे, फिर इसके बाद है ये एविडेंट 5th यूनिट का है। फिर लास्ट देखिए आपका क्या चीज है, लास्ट स्टेज देखिए, व्हेन mu इज नेगेटिव, जब आपका mu नेगेटिव हो गया tu क्या हो गया, डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग। जब आपका mu नेगेटिव हुआ बेटा जी tu आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब tu, या आप ये भी बोल सकते हैं जब आपका tu डिक्रीज हो गया तुरंत आपका mu क्या हो गया, नेगेटिव। जैसे टोटल यूटिलिटी कम हुई आपका mu क्या हो गया, नेगेटिव पे आया गया। ये हमारी थर्ड स्टेप था। ठीक है, या थर्ड स्टेज बोल सकते हैं इसको। अब देखिए आफ्टर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब सेटिस्फैक्शन, जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो गया उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज हो गई बेटा जी, नेगेटिव हो गई। अकॉर्डिंगली टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, जैसी आपकी mu नेगेटिव हुई टीयू गिरना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये प्रूफ क्या है, आफ्टर 5th यूनिट इन दी टेबल, जो मैंने आपको दिखा भी दिया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया हो, आपने इसको अच्छी तरह से समझ भी लिया हो। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना, सीधा mu पॉजिटिव कब तक है, जब तक tu इंक्रीज हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया। जब tu हमारा जीरो हुआ इसका मतलब क्या है, सॉरी mu हमारा जब जीरो हुआ इसका मतलब क्या है, tu मैक्सिमम है और एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गया जो कि 20 और 20 था। ठीक है, जब mu हमारा जीरो था। जब हमारा mu नेगेटिव हो गया tu क्या होना स्टार्ट हो गया, डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग। tu क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डायग्राम बता देती हूँ, रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में। और रफ डायग्राम के लिए बच्चा आपको क्या चीज करना चाहिए, यहाँ बना देती हूँ बेटा। ठीक है, रफ डायग्राम के लिए देखिए मैंने जगह भी छोड़ रखी थी। रफ डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारा x o, ये हो गया y। ठीक है बेटा, सीधा आपने क्या चीज करना है, ये बनाना है। फिर एक नीचे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको भी x ओरिजिन और y। ठीक है, अब आपको क्या चीज करना है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको इस पॉइंट को, जिसको हम मैक्सिमम पॉइंट बताएंगे, सॉरी जिसको हम मैक्सिमम पॉइंट बताएंगे, मैक्सिमम टीयू। ठीक है, आपको ये लिखना है मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, उसको आपको यहाँ से ज्वाइन करना है। और जहां आप ज्वाइन करेंगे वहां आपको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन दिखाना होगा। ठीक है, और ये कौन सी यूनिट पे है, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 6। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे भी आप ऐसे कर दीजिएगा, पहले बना दीजिएगा, फिर उससे क्या चीज हो जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कैसे आपको बनाना है। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कैसे आपको करना है। ये 1 2 3 आप अपने आप बना के घर पे देखिएगा ना, तो और इजी आपको पड़ जाएगा इसके अंदर। अब आपने ये कर दिया, जहां mu हमारा जीरो है, ZERO, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए कितने अच्छे से बन गया है, और बहुत इजी भी है बेटा, बहुत अच्छे से आप लोग बना लेंगे इसको। यहाँ पे बना दिए 2 4 6 8। ठीक है, यहाँ पे बना दीजिए 4 8 12 16 18 20। ठीक है बेटे,
अब 20 क्या था, मैक्सिमम पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ बना के दिखा दिया। थोड़ा सा ना बेटे आप इसको और नीट एंड क्लीन तरीके से अच्छे से बना लीजिएगा, कॉपी में प्रैक्टिस कर दिएगा। मेरे पास जगह कम थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया। ठीक है बेटे, आप अपने आप जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। जब आप करेंगे ना कॉपी में ट्राई, ये और अच्छे से आपका बन जाएगा 20। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। ये आपका TU टोटल यूटिलिटी, इसको हम यूटिल्स में बनाएंगे। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी, इसको मेंशन जरूर कर दीजिएगा, बना जरूर दीजिएगा। और ये आपका माइनस पे, जहां -2 पॉइंट दिखा दीजिएगा। देखिए आपका बहुत अच्छे से हो गया। इसको क्वांटिटी लिख दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी होती है। मैक्सिमम पॉइंट दिखा देना, मैक्सिमम TU, और बाकी रफ डायग्राम बना देना। क्वांटिटी यूनिट्स में होती है, ये लिख दीजिएगा, A डायग्राम B डायग्राम। बस ये याद रखिएगा, जहां मैक्सिमम पॉइंट होगा उससे यहाँ मैच कर दीजिएगा, ऐसे बना देना। और ये आपका नेगेटिव हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ये 0 से नीचे क्या होता है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट। इसको आप नाम भी दे सकते हैं y डैश। बहुत इजी है, अच्छी तरीके से बना के देखिएगा, बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट आपका फॉर्मूले जो यूज है इसके अंदर वो लिख दीजिएगा। एक TU का फॉर्मूला होता है सिग्मा, यानी सम टोटल MU। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। MUN इज इक्वल टू TUN माइनस 1। ठीक है, और ये हमने ये फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले जरूर लिख दीजिएगा। TU का होता है सम टोटल ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, एक एक यूनिट कंज्यूम करना, उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन होता है वो होता है TU। ठीक है, MUN का TUN माइनस TUN माइनस TUN माइनस 1, या फिर चेंज इन TU अपॉन चेंज इन TU। नेक्स्ट पे आ जाए मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ, इसको जरूर से घर पे सॉल्व करके देखिएगा। द टोटल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल ए इज गिवन बिलो डिराइव्स हिज मार्जिनल यूटिलिटी। जिसके अंदर बहुत ध्यान से दीजिए, ये क्वेश्चन हमारे को दिया है करने के लिए बेटा टेबल में, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, शेड्यूल है, हमें टेबल दिया है, इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए हमारे पास यूनिट कंज्यूम TU दे दिया बेटा जी, हम MU निकाल लेंगे। अब मैम MU कैसे निकालेंगे भाई, MU तो मैम ऐसे निकाल लेंगे हम फटाफट से, आपने सिखा दिया है हमारे को। TUN माइनस TUN माइनस 1। हम क्या करेंगे, सीधा हमने क्या करा मैम डैश, फिर हमने मैम 15 माइनस 0 कर दिया, फिर मैम हमने 28 माइनस 15 कर दिया, 13 आ गया। फिर मैम हमने 20 माइनस 28 कर दिया, फिर मैम हमने क्या चीज करा, 51 माइनस 40 कर दिया, और मैम लास्ट हमने 61 माइनस 51 कर दिया। हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया। ये तो आपने हमें सिखा दिया था, ये तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, हम एग्जाम में बिल्कुल परफेक्टली इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से। MU का एक फॉर्मूला ये भी होता है, आपकी मर्जी है आप कौन सा यूज कर रहे हैं। सॉरी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी या फिर आउटपुट। ठीक है बच्चा जी, जो आपको पसंद हो वो फॉर्मूला, मैं आपको ये कहूंगी ये फॉर्मूला इजी है, एकदम से यूज करिए, और फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं उसको जरूर लिखिएगा। चलिए बेटा जी नेक्स्ट ऐसी एक एग्जांपल 2 और है। मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल ए इज गिवन बिलो, डिराइव्ड हिज टोटल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, टोटल यूटिलिटी गिवन है। मैम जी हम तो फटाफट से इसको भी कर लेंगे। अब जी हम कैसे कर लेंगे मैम, भाई हमारा मैम फॉर्मूला बताइए सबसे पहले क्या होता है MU का। ठीक है, MU का फॉर्मूला क्या चीज होता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। TU गिवन है, अब MU निकालना है। तो मेरे बच्चों मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिखाना चाहती हूँ ताकि आप भूल लेना। अगर TU गिवन हो और MU निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या चीज होता है, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। हाँ जी मैम हम कर लेंगे ये भी, इसमें क्या बड़ी बात है। TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, इसको बोलते हैं सम टोटल, यानी ऐड करना। अब ऐड करा, देखो जी मैम पहला तो सेम हो गया, फिर इसके बाद 16 प्लस 15 करा, क्या निकल के आया 31। क्योंकि फॉर्मूला क्या बता रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या चीज बन के मिली है जब हम एडिशन कर देंगे MU को। अब क्या चीज है, अच्छा जी मैम अब हमने क्या करा मैम, हमने 31 में ऐड कर दिया है 13, तो हमारा क्या निकल के आया 44। फिर मैम हमने 44 में ऐड कर दिया है क्या चीज 10, 54। फिर मैम हमने 54 में ऐड कर दिया है 6, हमारा आ गया जी 60। फिर हमने 60 में मैम ऐड कर दिया है 1, हमारा आ गया 61। अब आपको दोनों चीजें मैंने निकालनी सिखा दी, MU से TU भी और TU से वही MU भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे MU गिवन है TUN माइनस 1, इसको चेक भी कर लीजिएगा, पहले वाला सेम, 31 में से 16 गया 15, 44 में से 31 गया 13, 54 में से 44 गया 10,
60 में से 54 गया 6, 61 में से 60 गया 1। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। और फॉर्मूला जरूरी है, लर्न करके रखिएगा। हमने जो फॉर्मूला यूज करा TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी सम टोटल किसका है, MU का। पहली यूनिट सेम रख देंगे, फिर दूसरी यूनिट को ऐड करेंगे, फिर तीसरी यूनिट को ऐड करेंगे, फिर फोर्थ यूनिट को, लो और इजी से बता दिया, फोर्थ यूनिट को ऐड करेंगे, फिर फिफ्थ यूनिट को ऐड करेंगे, फिर सिक्स्थ यूनिट को। पहली यूनिट सेम, फिर सेकंड यूनिट ऐड कर दी, ये लिख दिया। थर्ड यूनिट ऐड कर दी, 44 लिख दिया। फोर्थ यूनिट ऐड कर दी, 54 लिख दिया। सिक्स्थ यूनिट ऐड कर दी, ये लिख दिया। ठीक है, मतलब ये देख लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से बताया हुआ है, आराम से कर लेंगे इसको। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले मैम डिमिनिशिंग क्या होता है, तो डिमिनिशिंग तो मैम होता है डिक्रीजिंग, यानी कम होना, फॉल होना। ठीक है, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है मैम, अभी तो आपने बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी को हम एडिशनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जब हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, फिर हम एडिशनल यूनिट जो भी कंज्यूम करेंगे, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम कम होता चला जाएगा। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ बेटा जी किसने दिया है, जर्मन इकोनॉमिक्स ने, घुसिन ने, जो कि कब है 1854, याद रखिएगा। ये लॉ गिवन किसने है, जर्मन इकोनॉमिक्स था, जर्मन साइंटिस्ट था, घुसिन के नाम से था, 1854। डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिए, द मोर वी हैव अ थिंग द लेस वी डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास ज्यादा से ज्यादा सामान होगा, तो उसको यूटिलिटी लेवल हमेशा क्या होगा, कम होगा। उसके पास इतना सारा सामान होगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा उसका, कम। ठीक है, अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मेनली यहां से, अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप यहां से स्टार्ट करिएगा एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फेक्शन, वो क्या कहता है भाई, घोसन ने क्या कहा था, एज द कंज्यूमर कंज्यूम, जब कंज्यूमर कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा कोई भी कॉमोडिटी, MU डिराइव्ड, मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव्ड होगा उससे, फ्रॉम एडिशनल यूनिट इट गोज ऑन डिक्रीजेस। मार्जिनल यूटिलिटी दैट मींस एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या होगा, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। दैट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड जो होगा फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। सक्सेसिव का मतलब होता है आगे, एक एक यूनिट आगे बढ़ाते जाओगे, वो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको चपाती का एग्जांपल दिया था, सपोज करो आप एज ए स्टूडेंट बहुत हंग्री हो, आपने अपनी मम्मा को कहा मम्मा मुझे लंच दे दो, बहुत भूख लगी है। पहले एक चपाती कंज्यूम करी, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन हुआ। दूसरी चपाती कंज्यूम करोगे, सेटिस्फेक्शन लेवल कम। थर्ड चपाती कंज्यूम करोगे, सेटिस्फेक्शन लेवल सपोज करो पूरा हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सेटिस्फेक्शन हो गया। उसके बाद आपने कहा सब्जी बहुत टेस्टी है, नहीं मम्मा मैं तो एक रोटी और खाऊंगा, डिसयूटिलिटी, उससे डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है आपको। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इस लॉ को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। जब हम हंग्री होते हैं, इट इज रिलेटेड टू आवर माइंड, दैट इज साइकोलॉजिकल लॉ। तो हमारी साइकोलॉजी हमारे माइंड से ही तो आ जाती है, वी आर हंग्री, हमें भूख लगी है, तो और सेटिस्फेक्शन लेवल भी हमारे माइंड से आते हैं। इसलिए इस लॉ को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा गया है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा है, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो यू आर हंग्री, यू एट एन आइसक्रीम, द फर्स्ट आइसक्रीम विल गिव यू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। सपोज करो आप बहुत हंग्री है और आपने आइसक्रीम खाई, पहली आइसक्रीम आपको ग्रेट सेटिस्फेक्शन देगी। व्हेन यू हैव अनदर, you will notice that one more unit of ice cream will provide you relatively lesser satisfaction। जब आप हंग्री थे, आपने पहली यूनिट कंज्यूम करी, आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिया, लेकिन आपने क्या करा, एक वन मोर यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाई, और आप ये नोटिस करेंगे वो आपको प्रोवाइड करेगी रिलेटिवली लेसर सेटिस्फेक्शन। क्यों, विद फर्दर कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम सेटिस्फेक्शन लेवल क्या चला जाएगा, इट कीप्स ऑन फॉलिंग एंड मे फॉल टू जीरो। एक टाइम पे आने पे वो किस पे आ जाएगा बेटा जी, जीरो पे, एंड ऑल्सो मे टर्न इनटू नेगेटिव। एक टाइम पे जब आप आइसक्रीम कंज्यूम करते रह जाएंगे, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो जाएगा, फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो किस पे आ जाएगा, जीरो। और उसके बाद किस पे आ जाएगा, नेगेटिव। आपने कहा बहुत अच्छी आइसक्रीम है, मैं तो एक और ओवर ईटिंग कर ली, तो उससे क्या हो जाएगा, डिसयूटिलिटी, डिससेटिस्फेक्शन। देखिए अब इसका स्केड्यूल देखेंगे। यूनिट ऑफ कमोडिटी आइसक्रीम की है, एक आइसक्रीम 6 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम करने के बाद 4 यूटिल्स, यूटिल्स कैन बी मेजरेबल जो कहा गया है।
थर्ड यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करने के बाद 2 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया है। जस्ट एन एक एग्जांपल है ये, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन। पहली यूनिट सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, सेकंड यूनिट थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन हो गया, थर्ड यूनिट और सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया। एक पॉइंट पे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पूरा हो गया। फिर उसके बाद बच्चा जी क्या हो गया, ध्यान से देखिए, डिसयूटिलिटी। क्या हो गया बेटा, डिसयूटिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन, ओवर ईटिंग कर ली तो माइनस में चला गया ये, ठीक है। अब क्या चीज है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट जो आपका है फोर्थ यूनिट पे, ये क्या चीज है, MUX, दैट मींस पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसको बोला है ये डी पॉइंट, ठीक है। ये क्या चीज है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, MUX हो गया, ठीक है बेटा। तो ये वाई एक्सिस हो गया, इधर ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कमोडिटी हमारी क्या चीज है, आइसक्रीम। हमने यूनिट दिखा दी और फिर हमने ये दिखा दिया, 1 पे कितना था हमारा 6, फिर हमारा 2 पे कितना था हमारा 4 भाई, फिर हमारा 3 पे कितना था जी, हमारा था 2, फिर हमारा 4 पे कितना था 0, क्योंकि हमारा क्या चीज हो गया, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसके बाद भाई क्या चीज आया, -2, कहाँ चीज चली गई, 5 पे हमारा क्या चीज आ गया, -2, जिसको हम बोलते हैं डिसयूटिलिटी, नेगेटिव पे चला गया। -2 किस पे आ गया बेटा, जो नेगेटिव पे चला गया हमारा, ठीक है। ये शो कर रहा है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, जो कौन सी यूनिट पे है, आपकी फोर्थ यूनिट पे है। ये डायग्राम ये रिवील कर रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से इसको करिएगा। अब देखिए क्या चीज है आपका, एक्सप्लेनेशन। दी अबव टेबल एंड डायग्राम क्या शो कर रहा था, कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम। जब हमने कंज्यूम करनी स्टार्ट करी एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बच्चा क्या हो रहा था, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसके बाद क्या हुआ, MU कर्व देयरफॉर शोज नेगेटिव कर्व, क्योंकि डिसयूटिलिटी जब हो गई तो क्या हो गया, MU कर्व ने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा, डिसयूटिलिटी। देख रहे हैं MU कर्व ने क्या चीज कर दिया, ये डिसयूटिलिटी इस पे आ गया, जो -2 पे आ गया, ठीक है बेटा। अब क्या चीज है, at point D MU is 0 which is the point of satisfaction. If we consume additional unit at fifth point, MU क्या चला जाएगा बेटा जी, नेगेटिव में चला जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो ये क्वेश्चन, आप अच्छे से इसको करिएगा भी, ठीक है बेटा। MU नेगेटिव में चला जाएगा -2 के अंदर, माइनस पॉइंट पे आ जाएगा, MU क्या चला जाएगा आपका नेगेटिव में, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ईजी है, एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमारी अजम्पशन क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। द फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहली अजम्पशन हमारी क्या है, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन न्यूमेरिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड यूटिल्स। यूटिलिटी हमेशा मेजर करेंगे हम न्यूमेरिकल यूनिट्स, दैट इज 1 2 3 4 5। इस चीज में यूटिलिटी होता है बेटा सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन हमेशा मेजरेबल होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, नंबर की फॉर्म में। नेक्स्ट है कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। अब कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर क्यों है बेटा जी, कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर इसलिए है क्योंकि उसको क्या चीज हो रहा है, जैसे जैसे कंजप्शन स्टार्ट होगी तो उसका क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला जाएगा, तो कंज्यूमर क्या है, रैशनल कंज्यूमर है। कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हंग्री है, उसने 1 कप ऑफ आइसक्रीम खाया, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 कप ऑफ आइसक्रीम शाम को खाएगा, हंग्री तो वो अभी है, तो बेटा ऐसा नहीं है। अगर हंग्री वो लंच टाइम पे है तो डिनर टाइम पे आइसक्रीम खाए, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर कंजप्शन कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है। 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम के कप खाए, अब उसके बाद उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, 0, जहां पे MUX किसके इक्वल हो जाता है, प्राइस के इक्वल, ठीक है बेटा। तो अब आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चॉकलेट इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड इन द इवनिंग, दिस लॉ डज नॉट होल्ड के गुड इन सच केस। ये बात बोल रहे हैं, एक चॉकलेट मॉर्निंग में खाई, दूसरी चॉकलेट इवनिंग में खाई, उसके अंदर ये लॉ काम नहीं करेगा इस केस के अंदर, ठीक है। इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब प्राइस ऑफ द गुड्स बेटा क्या रहेंगे, सेम। अगर 1 कप आइसक्रीम का 50 रुपीज का है तो सेकंड कप भी 50 रुपीज का ही रहेगा। तो ये बात बोल रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होगी। जो किसी कंज्यूमर की इनकम होगी वो उतनी ही रहेगी, जितने भी एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए वो जितने कप ऑफ आइसक्रीम खाएगा, तो बेटे वो क्या चीज होगा, वो तो
पहले एक कप खाया, दूसरा कप खाया, तीसरा कप खाया, सेटिस्फैक्शन लेवल हो गया, वो कंटिन्यूअस कंजप्शन होगी। लेकिन ये बात बोल रहे हैं उस केस के अंदर ये नहीं है कि दूसरा कप ऑफ आइसक्रीम खाने लगे तो उसकी इनकम चेंज जाएगी। इनकम कंज्यूमर की 50,000 है तो 50,000 रहेगी, 30,000 है तो 30,000 रहेगी। तो देख लीजिए ओवरऑल क्या चीज हुआ, अजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यूटिलिटी नंबर की फॉर्म में मेजर होगी, सेटिस्फैक्शन नंबर की फॉर्म में होगा, कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर है और कंजप्शन हमारी कंटिन्यूअस होगी, कंजप्शन बीच में नहीं रुकेगी। फर्स्ट चॉकलेट इन द मॉर्निंग, सेकंड इन द इवनिंग, वो लॉ वहां काम नहीं करेगा। इस केस के अंदर इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस का कोई चेंज नहीं होगा, जो गुड्स का प्राइस पहले का है दूसरे का भी वही रहेगा। ठीक है बेटा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, और इसके अंदर बेटा हम गुड भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आइसक्रीम है और फिर उसके बाद चॉकलेट खा लें, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी लें, ऐसा नहीं होगा। आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं तो आइसक्रीम ही कंज्यूम करेंगे, नहीं तो इन सच अ केस हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की अजम्पशन नहीं काम करेगी। और इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर नहीं चेंज होगी। अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा, इसलिए हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।